उदयपुर, मेवाड़, पालीवाल, मेनारिया, नागदा एवं समस्त ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति का 7वां सामूहिक विवाह उदयपुर में गंगू कुंड पर 5 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह से शाम तक आयोजित होगा, जिसमें 3 जोड़े अभी तक अपना नाम लिखवा चुके हैं व आने वाले वक्त में 3 से 4 जोड़े और आने की उम्मीद की गई है। आपको बता दें, समिति के पदाधिकारियों व संत पालीवाल का कहना है कि सामूहिक विवाह से समाज में गरीबों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वहीं शादी की उम्मीद छोड़ चुके युवा युवतियों को एक नई राह दिखाने का हमारा लक्ष्य है। आगे बताते हुए समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले वर पक्ष की ओर से 41,110 व वधू पक्ष की ओर से 41,110 रजिस्ट्रेशन के तौर पर रखे हैं, जिसमें घरेलू सामान, बैंड बाजा व सभी चीजें शामिल होगी, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है व कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। संत पालीवाल ने बताया कि सारी चीजें समिति के पदाधिकारियों की वजह से संभव हुई है, जो समय समय पर अपना अंशदान करते रहते हैं और थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन से पैसा मिलाकर हम समय समय पर सामाजिक कार्य करते हैं। इस सामूहिक विवाह में खास तौर पर हर समाज के लोग भाग ले सकते हैं। वहीं ज्यादा उम्र की महिलाएं व पुरुष भी अपना परिचय देकर इसमें भाग ले सकते हैं व विधवा महिलाएं भी इसमें शादी के लिए प्रस्ताव रख सकती है। वहीं संत पालीवाल व समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समिति द्वारा सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले सभी जोड़ों को लॉटरी सिस्टम से एक छोटा प्लॉट देने की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश समिति द्वारा की जाएगी। आइए सुनते हैं संत पालीवाल व समिति पदाधिकारियों ने क्या कहा। आपका नाम? मैं ओम प्रकाश नंदवाना, समस्त ब्राह्मण समाज का मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है और एज अध्यक्ष के नाते मैं आपकी सेवा में आपकी इस मीटिंग में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जो मीटिंग आपकी रखी गई है इसके बारे में बताएं। ये हमारी सामूहिक विवाह की बैठक है और सामूहिक विवाह के इसके पूर्व हमने 4 बैठक कर चुके हैं। ये हमारी 5वीं बैठक है और 5वीं बैठक में जो सामूहिक विवाह के अंदर जो हमें तैयारी करनी है उस तैयारी को लेकर हम आज ये 5वीं बैठक हमारी होने जा रही है और जिसमें बाकायदा विधिवत क्या हमको क्या करना है, कौन सा स्थान हमको चयन करना है, कहाँ प्रशासन को लिख के देना है, कहाँ प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस गाइड की पालना करनी है, क्या क्या हमें जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसके उस विषय में चर्चा करके और उसको हमें फाइनल करना है। आज ये कितनी तारीख को होने जा रहा है? ये हमारे बसंत पंचमी, हिंदू संस्कृति के अनुसार बसंत पंचमी में सामूहिक विवाह होते हैं जो 24 घंटे उसमें अबुझ मुहूर्त होता है। तो ये 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन ये सामूहिक विवाह होने जा रहे हैं। तो 5 फरवरी 2022 को सामूहिक विवाह होने जा रहे हैं। कितने जोड़े इसके अंदर? अभी तक तो हमारे पास 3 जोड़े हो चुके हैं और हमारे जो टारगेट है, हमें जो HR पालीवाल साहब जो हमको निर्देश दिया है उसके अनुसार हमें 5 जोड़े का, चूँकि कोविड काल चल रहा है तो 5 जोड़े से ज़्यादा हम अभी इसमें सामूहिक विवाह में इसमें सम्मिलित। कितने लोग इसमें आप आने की अनुमति देंगे और किस बेस पे होगा? क्या वहाँ पर कोविड की दोनों जो डोज हैं उन्हीं लोगों को उपस्थित होने की अनुमति मिलेगी? बिल्कुल, प्रशासन का जो गाइडलाइन है, प्रशासन गाइडलाइन के अनुसार ही हमको निर्देश का पालन करते हुए जो निर्देश दिए जाएंगे उस निर्देश के अनुसार ही हम काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। मैं HR पालीवाल, सामूहिक विवाह समिति, आज बैठक हमारी 5वीं बैठक हुई है सामूहिक विवाह के संबंधित और 5 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन सामूहिक विवाह होने जा रहे हैं। 5 जोड़े हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया है अभी तक इस समिति ने 20 परिचय सम्मेलन करवा दिए हैं और अभी तक 6 सामूहिक विवाह करवा चुकी है। 6 सामूहिक विवाह में 22-25 जोड़ों का विवाह हो चुका है और अभी इस समिति के अंतर्गत 3 जोड़े प्लस 2 जोड़े और अगर हमारे पास में आ जाते हैं महीना ख़त्म होने के बाद में तो 2 जोड़े और हम स्वीकार करके कुल मिलाकर 5 जोड़ों के ऊपर हम स्टॉप करेंगे। 5 जोड़े से ज़्यादा हम सामूहिक विवाह नहीं करा पाएंगे। फिर अगले साल फिर वापस बसंत पंचमी के दिन अगले जो भी जोड़े होंगे उसके अंदर सामूहिक विवाह कराएंगे। अभी हम टोटल 5 जोड़े ही इस समिति के अंतर्गत कराने का हमने निर्णय लिया। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या रखी गई है? रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख हमने 28 तारीख रखी गई है, 28 जनवरी, ताकि उसको 28 जनवरी को स्टॉप करके और वो सामूहिक विवाह की सारी तैयारियों के अंदर समिति के पदाधिकारी सब लग जाएंगे। अभी जो कोरोना काल चल रहा है सर, उसके देखते हुए आपने आपके यहाँ की क्या तैयारियां हैं? कोरोना काल को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि हमारे पास में मास्क की व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइज के हिसाब से रहेगी और सब जोड़े वालों को भी पाबंद किया जाएगा कि कोरोना की दोनों ही डोज लगवा करके और सामूहिक विवाह के अंदर पधारें और बारात के अंदर भी पधारें और अपने हाथ से
से सामाजिक दूरी, कोरोना की सामाजिक दूरी बना के रखें। अगर गाइडलाइंस के अंदर और भी कम व्यक्तियों के आने की ऐसी कुछ संभावना होती है तो उस वक्त आप क्या निर्णय लेंगे? अभी हम प्रति लड़की पक्ष की तरफ से 15 कैंडिडेट और लड़के पक्ष की तरफ से 15 कैंडिडेट बुला रहे हैं। एक जोड़े के ऊपर 30 कैंडिडेट, 30 के 3 जोड़े हैं तो 30 के हिसाब से 3 जोड़े के हो गए 60 कैंडिडेट, 90 कैंडिडेट हो गए। तो इस 90 के हिसाब से ही हम लमसम चलेंगे और अगर गाइडलाइन के हिसाब से और शॉर्ट रूप में करते हैं तो इनमें से 30 की जगह हम कैंडिडेट को कम कर देंगे, 10-10 कैंडिडेट दोनों तरफ से कर देंगे। और 10 से भी कम करने पड़े तो हम फिर लास्ट में अंतिम निर्णय लेकर के 5-5 कैंडिडेट लड़की वालों की तरफ से और 5-5 कैंडिडेट लड़के वालों की तरफ से कर देंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि सामूहिक विवाह ही की तरफ आपका रुझान क्यों गया? सामूहिक विवाह, बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमारी इच्छा ये है कि सामूहिक विवाह को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ताकि परिवार के लोग 10 लाख 15 लाख के अंदर पीटे नहीं, 10-15 लाख का कर्जा नहीं करें और कर्जा होने के बाद में, शादी होने के बाद में फिर वो आपस में घर के अंदर लड़ाई झगड़ा मन मुटाव वगैरह ऐसा चलता है और बहुत सारे जोड़े टूट जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। हम ऐसा चाहते हैं केवल 40,000 रुपये में उनकी शादी हो जाएगी। 40,000 में बैंड घोड़ा बग्गी दान दे दहीचा कपड़े लत्ते गिफ्ट उपहार वगैरह समटानी पलंग फेरा वगैरह सब उसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर इसके साथ में मैंने दीक्षा लेने के बाद में सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 140 स्क्वायर फीट का एचडीओ कन्वर्टेड प्लॉट 3 जोड़ों के ऊपर लॉटरी निकाल करके निःशुल्क देंगे। आपका नाम? मैं बाबूलाल शर्मा, ये सामूहिक विवाह समिति में उपाध्यक्ष पद पर हूँ। और कोरोना को देखते हुए पूर्व में भी हमने 5-6 सम्मेलन कराए काफ़ी जोड़ों के, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमारे 3 ही हुए हैं और हम 5 से ज़्यादा इसको करेंगे नहीं। जो प्रशासन जो हमें लिमिट दी है 100 व्यक्तियों की, उसी हिसाब से 15-15 या 20-20 व्यक्तियों को ही बुलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और कोविड की पूरी ध्यान रखेंगे इस समय, लेकिन गरीबों का कल्याण हो इस वजह से हम ये बीड़ा उठाते हैं। सामूहिक विवाह का ज़्यादा खर्चा नहीं हो। आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं आमजन को कि सामूहिक विवाह से क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा तो यही है भाई, गरीब आदमी से वो कर्जा करके दिखावा में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करे। कोटा हड़ौती में 50-50 का सम्मेलन होते थे, उसी तर्ज पे हमने यहाँ मेवाड़ में भी चालू किया है। तो यही है कि वो निश्चित मतलब दबाव में नहीं आए कर्जे के में, यही हमारा मेन उद्देश्य है गरीब आदमी के लिए। वो तो दिखावे में नहीं आए, कर्जा नहीं करे, तो यही मेन उद्देश्य हमारा यही है कि वो कर्जे में नहीं दबे। समाज की तरफ से मेरी समाज के उसमें हो जाए, ये हमारा। आपका नाम? मैं दिनेश कुमार त्रिवेदी, समस्त ब्राह्मण सामूहिक विवाह समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और ये अभी 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अभी तक 3 जोड़े हैं, परंतु और जोड़े इसमें आ सकते हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो सरकार के कोविड नियम जो हैं उन्हीं के अनुरूप संपन्न किया जाएगा। जैसा भी उस समय के हिसाब से कोविड नियम रहेंगे, प्रोटोकॉल रहेगा, उस हिसाब से ये सभी कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें और भी जोड़े अगर आने के इच्छुक होंगे तो आप कितने तक को लिमिट देंगे इसमें और किस बेस पर दिया जाएगा? नहीं, अभी तक तो हमारे पास 3 जोड़े आ चुके हैं और उसमें आगे 2 की गुंजाइश और है। 5 जोड़ों तक अभी कोविड को देखते हुए हमने सिर्फ 5 जोड़ों का ही इसमें व्यवस्था रखी है। उसके बाद में और जोड़े आते हैं तो उसको बाद में जो सामूहिक विवाह होगा उनमें समझाएंगे कि वो उसके अंदर उस विवाह को करें। और बाकी हमारा पहले जो आयोजन हुए काफ़ी बड़े स्तर पर हुए, काफ़ी अच्छी तरह से हुए, पर अभी कोविड को देखते हुए हमें भी उसी मजबूरी में कि नहीं अब मैं ये सब कार्यक्रम करने पड़े। अभी तक के जो आयोजन हुए उसमें सबसे ज़्यादा जोड़े कितने आपने शादी करवाई है सामूहिक में? अभी तक जो कार्यक्रम हमारे हुए उसमें सबसे अधिक जोड़े रहे थे हमारे 6 जोड़े उसके अंदर रहे। अभी भी जोड़े काफ़ी आ रहे हैं, परंतु कोविड को देखते हुए हमने उसको लिमिटेशन 5 तक कर दिया। 2016 में 16 जोड़े हुए थे सब। ये काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम चला आता रहा है। उसमें काफ़ी पहले अधिक जोड़े भी हुए। का नाम? मेरा नाम नाथूलाल शर्मा है।
जी, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि सामूहिक विवाह के बारे में और आम विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर आम ब्याह शादी तो क्या है कि 10-15 लाख तक चला जाता है खर्चा, और हमारा सामूहिक विवाह में 40,000 रुपये में शादी हो जाएगी, जो एक लोगों के लिए ठीक। क्या नाम? मेरा नाम विष्णु शंकर पालीवाल। इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। इसके मामले में आज जो आपकी मीटिंग हो रही है इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये 5वीं तैयारी बैठक है सामूहिक विवाह की। ये हमारे जो मेवाड़ पालीवाल मेनारिया नागदा समस्त ब्राह्मण समिति है ना, उसमें मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और हमारी ये तैयारी चल रही है। और 5वीं बैठक हुई रखी हमने यहाँ परशुराम पार्क में, सेक्टर 11 में। इसमें हम तय कर रहे हैं कि ये जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से हमको आगे कैसे मैनेज करना है सामूहिक विवाह को, क्योंकि सामूहिक विवाह जो है ये इसमें जैसे नाम है सामूहिक विवाह, इसमें सभी तरह के अलग अलग विभिन्न ब्राह्मणों जाति समाजों के जोड़े आ रहे हैं। ठीक है, 3 जोड़े बुकिंग हो चुके हैं, तो अब इनमें इस सरकार की गाइडलाइन को भी पालन करना, हमारा काम भी करना। इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए हम जो सक्रिय पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है और वो तैयारी चल रही है। तो ये कोविड की दोनों डोज के सर्टिफिकेट आप पहले ही ले लेंगे या उनको कैसे इसको मैनेज करेंगे? देखिए साहब, इनकी डोज का वैसे एज के हिसाब से है, ये तो आप समझ लो 60 तक है, और वो अपने को पता पर यंग है, तो वो सब बोलने से पता ही पड़ जाएगा। ये सब तो है नहीं कि इसमें अपन उनका वो उनके से मंगाएंगे भैया है, लेकिन वो पता पड़ जाएगा कि वो समाज का काम है, कोई इसमें कुछ छुपाता नहीं है, सत्य चीज रहती है। उनको पूछ के हम एंटर करेंगे और हमारी दूरी रखेंगे, मास्क लगवाएंगे और हाथ सैनिटाइज करवाएंगे, और उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। सर, ये साल में अगर 2-3 मरतबा भी अगर आपको करना पड़े तो आप इसके लिए भी अपनी समिति द्वारा कार्य कर सकते हैं? देखिए साहब, इसमें ऐसा है कि हमारे जो सक्रिय पदाधिकारी वो तो बहुत एक्टिव है, ठीक है, लेकिन दूसरे आम जन जो है वो अभी जागरूक हुए नहीं है, क्योंकि और वैसे भी अभी तक ये सामूहिक विवाह हमारा एक ही होता है, इन जनरल वर्ष में एक बार ही होता है। परिचय सम्मेलन हमारा 2 बार होता था, ठीक है। और उसमें क्या खास तौर से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ उन ब्राह्मण साथियों को जो अपना में बहुत दबंग, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो ये इस चीज में समझ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम हमारे सब कर ले, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, उनको अपने बच्चे को आगे लाना चाहिए कि भाई सामूहिक विवाह करो, उनके पास पैसा है तो बाद में करें, रिसेप्शन कहाँ दिक्कत है। ऐसा मंच जहाँ ये एक तो बहाना है कि भाई सामूहिक विवाह है, इसमें सभी ब्राह्मणों के एकीकरण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर इसमें अगर वो हम साथ नहीं आएंगे तो क्या मतलब रहा। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आज नहीं कल समय बदलेगा और हमारा और ज्यादा तादाद में आएंगे, लेकिन हम अभी 2-3 सामूहिक विवाह नहीं करा सकते, अभी फिलहाल एक ही कराएंगे वर्ष में एक बार, और सबको पता है, दूसरे हिसाब से सब मैनेज करते हैं, ये भी है पक्की बात। फिर जैसी आगे स्थिति होगी वैसा निर्णय लेंगे। सर, इसका जो खर्च होता है उस खर्च के लिए आप लोग जैसे कि पिछली बार बताया था कि अंशदान किया जाता है, जी हाँ, तो इस बार भी वैसा ही हो रहा है? हाँ, बिल्कुल अंशदान स्वैच्छिक होता है साहब, बाध्य नहीं है। बाध्य क्या है कि जोड़ों के लिए, जैसे वर पक्ष है, वधु पक्ष 41,110 हमने रखे, वही वधु पक्ष के लिए रख रखा है, ठीक है। अभी क्या है कि इस महंगे को देखते हो, ये बात जब घोड़ा बैंड बग्गी घोड़ा सब आ रहे हैं 41,000 में, तो एक बहुत हास्यप्रद बात लगती है। लेकिन नहीं, हमारे जो संत एच.आर. पालीवाल साहब है, उनका शुरू से एक था कि कम से कम इस पे ज्यादा हमें फोकस करना है गरीबों पे, तो वो इस राशि को बढ़ ही नहीं रहे। मीटिंग में भी हमारा काफी डिसाइड हुआ, हम जो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये रखो, और 10,000 ऊपर इसलिए रखा वो डोनेशन कैसे लिया है, यानी कि ओवरऑल वर पक्ष से वधु पक्ष से मैक्सिमम खर्चा 51,110 रुपया पड़ रहा है। उसमें आप अंदाज लगाओ घोड़ा बगी बैंड बगी इतने कहाँ आएंगे साहब, लेकिन ये कर रहे हैं। हम मान लो बाकी हमारे सदस्य जो मिलके हैं, ढाईचा कोई क्या दे रहा, कोई कूट कर दे रहा, कोई क्या दे रहा, कोई इस तरह से हम हमारे पूर्ति कर रहे हैं। और है जो सब दारोमदार हमारे सक्रिय सदस्य है जो भी है ना, इसमें पदाधिकारी जो सक्रिय है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके बिगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये पक्की बात। मेरा नाम ललिता परमार है और मैं इस सामूहिक विवाह समाज सेवा की सहयोगी सदस्य हूँ और आज इस 5वीं बैठक में शामिल हुई हूँ। और इस बैठक का मूल यही रहा है कि इस कोविड गाइडलाइन जो आ रही है उसका किस हिसाब से इस विवाह में हम तैयारी करें, किस प्रकार की पालना करें और क्या क्या हमको सुझाव देने हैं और किस प्रकार से हमको शामिल होना है। एक नारी होते हुए आप जिस तरह गृहिणी भी आपके मामले में रहता है, एक सामाजिक कार्य भी आप करती हैं, तो आप दोहरी ज़िंदगी जी रही हैं। तो इसमें मैं आपसे ये सवाल पूछना बेहतर समझता हूँ कि सामूहिक विवाह और जो एकल विवाह होता है उसमें आप एक गृहिणी होते हुए भी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी दोनों के रूप से अंतर बताएं। एकल विवाह में तो ये है जिन लोगों के पास खूब पैसा है, ठीक है, तो वो जितना है तो एकल विवाह करवा के उसमें एक्सपेंस करते हैं। लेकिन सामूहिक विवाह में यूँ है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है,
तो कम खर्च में जब सब हो रहा है तो सामूहिक विवाह में शामिल हो, और मैं इसकी पक्षदार हूँ। आपको ये सुझाव ये जहन में